तो नमस्कार दोस्तों, आज है 1 सितंबर 2025 और आज भी वही हालात हैं। 1 और 2 को हाई वार्निंग दी है कि येलो से रेड अलर्ट है। तो मैंने सुबह को 9 बजे के करीब दिखाया था, लेकिन अब 12 बज चुके हैं और 12 साढ़े 12 और अभी भी बारिश हो रही है, तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और दूसरी बात यह है कि मंडी का रास्ता जो है अभी बंद है, जो यहाँ से पंडो होके, और जो आपका बाइक कटौला है वो खुला है, लेकिन वो बीच बीच में खुल रहा है, बीच बीच में बंद हो रहा है, क्योंकि बीच में ऐसी जगहें हैं जहाँ पे रोड धंसा है और वहाँ पे कच्चा है और वहाँ पे छोटी गाड़ियाँ निकल नहीं रही। तो ऐसे में मैं उन लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इम्पॉर्टेंट काम ही है तभी चंडीगढ़ जाएं, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। पिछले कल अपना कोई आया था तो उसने कहा कि हमारे सामने ही लैंडस्लाइड हुआ, तो बाल बाल बचे हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बार। और उम्मीद ऐसी है कि रुक जाए बारिश, बटे बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। तो रही बात यहाँ रोड्स की, तो देखो आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं अभी भी चंडीगढ़। उनमें से कुछ एक तो ऐसे हैं जो चलो बीमार हैं और जिनके ऑपरेशन होंगे या फिर उनको डेट्स दी होगी चंडीगढ़ पीजीआई से, क्योंकि हिमाचल के लोग मैक्सिमम जो बड़ा इलाज करने जाते हैं या फिर उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो पीजीआई जाते हैं। हमारे हिमाचल में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि यहाँ पे बहुत हाई लेवल के इलाज हों, उसके लिए पीजीआई जाना पड़ता है, आज से नहीं बल्कि बहुत टाइम पहले से। तो उनकी तो मैं मजबूरी समझ सकता हूँ, बट बाकी बीच में कुछ एक लोग ऐसे हैं जो छोटे मोटे काम के लिए जा रहे हैं, तो वो बहुत गलत बात है अभी, क्योंकि अपनी लाइफ रिस्क ले के आपको नहीं जाना चाहिए बाय इस रोड के। मंडी वाले जा सकते हैं क्योंकि मंडी के बाद ज़्यादा रिस्क नहीं है टूवर्ड चंडीगढ़ दिल्ली, बट हम पूरा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हो गया, लाहौल हो गया, तो हमें तो भाई बहुत ज़्यादा रिस्क है यहाँ से। और अगर कई लोग इस टाइम लेह में हैं तो उनको लिए भी बोलना चाहता हूँ कि अभी मनाली होके ना आएँ, क्योंकि रोड सारी तरह टूट चुके हैं, तो आपको दिक्कत होगी। अगर वहाँ से ही आपको कारगिल होके ही रास्ते खुले हैं तो वहीं से वापस चले जाएं, इधर से ना आएँ, बाय लेह होके आप रूट कंप्लीट ना करें, क्योंकि जान है तो जहान है। और एक और बात, इस टाइम पे कुछ और गाड़ियाँ ऐसी भी होंगी, जो बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ भी होंगी जो फ्रूट्स लेके जा रही हैं, तो बड़ी गाड़ियाँ खासकर, तो बीच बीच में ये पंडो वाला रास्ता खोल रहे हैं। और रात को याद रखना, चाहे वो कटौला वाला रास्ता हो चाहे मंडी वाला रास्ता हो, पंडो वाला, वो दोनों बंद है। रात को तो बिल्कुल सफ़र ना करें, क्योंकि कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, कभी भी रोड्स डैमेज हो सकते हैं, और बहुत सारी गाड़ियाँ यार मलबे के नीचे दब चुकी हैं, और अभी बता भी नहीं सकते कितनी डेथ्स हुई हैं, क्या हुई हैं। और जो अगली अपडेट ये है कि आपकी मनी महेश का भी किसी को नहीं पता, और उसके बारे में ज़्यादा लोग बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर सीधा एफआईआर कर रही है। अगर वहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ ऐसा बोली इतने लोग मरे, बट जो ऑफिशियल न्यूज़ है वहाँ पे 10-15 लोगों की जो डेथ्स हुई हैं वो हैं। बाकी वीडियो तो बहुत कुछ बोल रही है कि ऐसा है वैसा, बट अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। बट जहाँ तक मुझे लगता है, अगर एफआईआर कर रहे हैं वो प्रशासन उन पे, तो वो दबाने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा हड़कंप ना मचे। तो इसमें सबकी गलती भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर मान लो लोगों को लग जाए पता कि बहुत सारे लोग मरे, तो उससे क्या होगा कि एकदम से लोग डरेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है अभी हिमाचल में, उसका कुछ कह नहीं सकते। बट अभी देखो यहाँ पे सारी जो जितनी बिल्डिंगें अभी हाई रिस्क पे हैं, आई डोंट नो अभी रखी हैं, अंदर लोग हैं नहीं हैं, बट ऊपर से लैंडस्लाइड देखो यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा आपको शायद दिखेगा उधर, ये देखो ये नाला बह रहा है वहाँ से, और ये पूरा स्लाइड हो सकता है। और अभी भी बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। कल से मतलब ये बारिश इतनी रेगुलरली है, 15 मिनट के लिए रुकी होगी। तो अभी हूँ मैं मेन 4 लेन मनाली चंडीगढ़ वाले में, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोई गाड़ी नहीं है। जहाँ पे इस टाइम पे कई मतलब 20-50 गाड़ी होती, लेकिन अभी एक भी गाड़ी नहीं है यहाँ पे। और रिवर की बात करूँ तो रिवर अभी ठीक ठाक है, मीन्स ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली चल रही है। तो बट ऐसा कि कल से ज़्यादा है आज एज़ कम्पेयर टू कल, क्योंकि पूरी रात भर बारिश हुई, सुबह हुई और अभी हुई। तो देखो अभी क्या है कि दिन को कोई भी फ्लड आ जाते हैं तो वो देखो नुकसान तो करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों का ना मतलब वो
वो आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान कर सकते हैं, बट आपकी जान का नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि दिन को पता लग जाता है इंसानों को कि फ्लड आ रहा है या कुछ घटित हो रहा है। लेकिन अगर ये बारिश रुकी नहीं अभी और ये रात को भी होती रही, तब बहुत बुरी खबर होगी हमारे लिए। और दूसरी बात ये है कि आपके कमेंट्स भी आ रहे थे मुझे कि सिरमौर में भी रात को 12 बजे कुछ हुआ है, शायद फ्लड वगैरह आया होगा, फ्लैश फ्लड वगैरह आया होगा। तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, और काफ़ी लोग अपने अपने सुझाव देते हैं कि आजकल चल क्या रहा है, क्यों इतना कुछ हो रहा है हमारे हिमाचल में, और ये कब तक ऐसा चलेगा। तो मैंने पहले भी आपको कहा है कि अगर हम 10 सितंबर तक बिना किसी नुकसान के रह गए, तो उसके बाद ये जो डर है, ये जितनी भी प्रॉब्लम है, ये ख़त्म हो जाएंगी। फिर हम 1 साल के बाद फिर बरसात में तब जाके कुछ डर का माहौल हो सकता है। बट सिर्फ अभी हमें 10 सितंबर निकालने हैं किसी तरह से। बट अगर ये बारिश जो अभी चल रही है रात को भी हुई, तब दिक्कत करेगा ये। तो मैंने कुछ कमेंट्स ये भी देखे कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि रिवर के साथ घर बना के जो लोग हैं वहाँ के, उनको फ़ायदा होगा। कैसा फ़ायदा कि अगर वो घर बनाएंगे और अगर वो ऐसे फ्लड में चले गए, तो उनको बहुत ज़्यादा कंपनसेशन मिलेगा, मींस उनको उसके पैसे मिलेंगे सरकार से। तो देखो यार, मैं अगर अभी तक की बात करूं कि देखो पिछली साल 2023 में भी फ्लड आए, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए। लोगों ने जो दिए वो अलग बात है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपको कोई 50 लाख का घर बनाए आपको 50 लाख मिलेंगे, तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से मे भी 5 लाख मिले आपको एक घर के लिए, या फिर 2 लाख मिले, वो डिपेंड करता है कि किसने कितनी घोषणा की है। और एक और रियलिटी बात बताऊं मैं आपको, आप लोग भी बता सकते हैं जिन जिन के ना प्रॉब्लम आई है ये, कि कई बार क्या होता है, नेता वगैरह घोषणा कर लेते हैं कि आपको 10 लाख मिलेंगे, 5 लाख मिलेंगे, लेकिन बहुत सारी फैमिली ऐसी होती हैं, घर वाले ऐसे होते हैं जिनको घर टूटने के बाद नहीं मिलता है। यहाँ मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ मैं अभी। आजकल यहाँ पे अगर आप लोगों को पता है कि जो और टनल है उसके बाद एक गांव आता है थलौट करके, थलौट से ऊपर एक गांव है पूरे का पूरा, तो वो पूरा टूट चुका है। और उसकी प्रॉब्लम उन्होंने कब से शो करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पे मुझे नहीं लगता ज़्यादा मीडिया वाले गए होंगे, एक आधा गया होगा, और कवरेज भी नहीं की होगी किसी ने उतनी ज़्यादा उनकी। तो वो बेचारे अपने घर से बेघर हो गए हैं पूरे, और उसका रीज़न कहीं ना कहीं 4 लेन है, क्योंकि नीचे से 4 लेन गया है। और लो जो थलौट वाला गांव है, वो जो ये घर है इस तरह ऊपर है, और नीचे से 4 लेन गई है, जैसे मान लो यहाँ गई है। तो ये जो देखो दीवारें काटी हैं, मीन्स जो ये मिट्टी जितनी भी काटी हुई हैं यहाँ पे 4 लेन के लिए काटी हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे इसी तरह उस पे है कि हाइट पे है वो घर, और 4 लेन के लिए वो काटी है, नीचे से कटिंग की हुई है, और उसके बाद वो वहाँ पे धीरे धीरे वो जगह बैठने लगी। तो उनको भी अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो ऐसे बहुत सारे, मीन्स 100 में से शायद 10% होते हैं या 20% होंगे जिनको तो 1 रुपया नहीं मिला होता है। उसके बाद 20-30% ऐसे लोग होते हैं जिनको शायद कुछ सामान मिल जाता है, जैसे कंबल वगैरह मिल जाती हैं, कुछ एक तिरपाल वगैरह मिल जाती हैं। और 10-1% ऐसे होते हैं जिनको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे बस। ऊपर की शायद 1% ऐसे होते हैं जिनको 5 से 10 लाख मिलते होंगे। तो बाकी अगर आप लोग में भी कोई अपनी आप बीती शेयर करना चाहता है, जिनके घर बहे होंगे और उनको मिला कुछ या फिर कुछ नहीं मिला, तो वो भी बता सकते हैं, ताकि मैं अगली जो जनता है उन तक कुछ आपके भी क्वेश्चंस और आपके कुछ जो रियलिटी वाले चेक हैं वो बता सकूं। और थोड़े दिनों पहले मैंने ये कहा था आपको, 2-3 दिन पहले, कि जो हमारे यहाँ एक कॉलोनी है बजौरा में ही, तो उसको भी खाली करवा दिया था, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा था। तो अभी मैं दिखाता हूँ उसकी हालत क्या है, और वो हालत थोड़ी और ज़्यादा ख़राब हो रही है, और अगर ऐसी बारिश रही तो मे भी रात को कोई दिक्कत ना आ जाए। तो ये वाली कॉलोनी है, वो वाली बजौरा, तो मेन बजौरा ही पड़ता है ये। और आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं था, और अब स्टार्ट हो गया पानी भी चलना। बारिश देख सकते हैं आप कितनी हो रही है अभी बारिश, और ये संकेत इसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है जो यहाँ पे हमारी पूरी कॉलोनी बसती है। तो देखो ये तो नदी से बहुत दूर है, और नदी देख लो यहाँ पे जाके है। तो यहाँ से लगभग, अगर मैं डायरेक्ट भी बोलूँ तो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर
पीछे होगी ये, तो कोई सेफ़ नहीं है आज की डेट में। और ये वाला जो उधर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला है हमारा नाला, जो मेरा घर है। तो जो ये नाला आता है वो आता है इन दो पहाड़ों के बीच से, पीछे से आता है। तो फ़िलहाल इतने दिनों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पूरे हिमाचल में, लेकिन जो हमारा वाला नाला है ना, वो अभी चुप है, चुप। ज़्यादा नुकसान किया, मामूली सा थोड़ा बहुत पेड़ गिराए हैं इसने, हमारे घर के वहाँ भी पेड़ गिरा है, बाकी ये सेफ़ है। बट मुझे जो चिंता है ना, इसकी चिंता है, आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा। और सबसे ज़्यादा मार अगर पड़ेगी तो सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग को हो सकती है, उसके बाद कुछ नहीं कहा जा सकता ना किस तरफ ये मुड़ जाए। और दूसरी बात ये है कि जैसे कल आपको मैंने सुबह दिखाया था, नगर में बादल फटा और मेन रोड के ऊपर से ये वाला जो आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये देखो बहुत ही ज़्यादा नाला आ गया, ये एकदम से नाला आ गया। और वैसे ही कुल्लू में ही एक शीतला माता मंदिर, वहाँ से पीछे से भी नाला कहाँ से आ गया, एकदम वहाँ से भी आ गया। तो देखो, कई लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि यार ऐसा कैसे होगा। तो पता क्या है, आज नहीं तो कई 50 साल पहले या 100 साल पहले वहाँ नाले हुए होंगे। क्योंकि देखो, जितने भी ये नाले की जगह होती ना, ये कभी ना कभी आते हैं। जैसे 20 साल बाद आएंगे या 30 साल बाद आएंगे, तो उनकी जगह है। और जो यहाँ वाला है ना, यहाँ वाला भी शायद कभी ना कभी नाला था, क्योंकि यहाँ जो ये वाला एरिया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी तो ये बिल्कुल नाला बनाते हुए इधर से ही आएगा कहीं से। बट वो मान लो 25 साल पहले आया होगा, 30 साल पहले, तो फिर उसके वहाँ पे निशान नहीं रहेंगे और लोगों को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता है। क्योंकि देखो, हमारे यहाँ घर बनते हैं या होटल बनते हैं, वो ज़्यादा हिस्ट्री जान के नहीं बनते सीरियसली, और ना ही कोई मिट्टी की क्वालिटी चेक भी नहीं करते कि क्या कितनी मंजिलें हम यहाँ बना सकते हैं। देखो, उम्मीद तो हम यही करते हैं कि दिन को हो जो मर्जी, अगर अभी बादल फटना है तो अभी फट जाए, रात को ना हो कुछ ऐसा। क्योंकि रात को हुआ तो कल बहुत ज़्यादा बुरी खबरें आएंगी, जो कि हमारे लिए भी अच्छी नहीं होगी, और जिसके साथ कुछ गलत होगा उनके लिए भी अच्छी नहीं होगी। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई आप सेफ़ हैं। देखो, जितनी भी ये बारिशें हुई, मेरा पर्सनली अगर बोलूँ तो पर्सनली ज़्यादा कुछ लॉस तो नहीं हुआ। बस हाँ, ऊपर जो होटल के वहाँ पे थोड़ा पानी चला गया था, तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आई। बाकी अदरवाइज़ सेफ़ है हम बिल्कुल। अभी तक ये नाला हमारा आया नहीं है। अगर ये कम से कम भी इससे 5 गुना ज़्यादा आए जो अभी है, या 10 गुना ज़्यादा आए, तब शायद हमको थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अभी भी यही वाला रास्ता ओपन है जो यहाँ से कटौला होके जाएगा मंडी, बाकी सब बंद है। बट सीरियसली मुझे इसकी ज़्यादा चिंता हो रही है कि, बट इसका एक ये फ़ायदा है कि यहाँ का जो जोत है, मीन्स जो टॉप है, वो ज़्यादा हाइट पे नहीं है। क्योंकि अगर ये जो यहाँ वाला टॉप है, इधर वाला, अगर यहाँ पे हो ना ये वाला, तो भाई ज़्यादा रिस्की होगा। क्योंकि जो बादल हैं वो वहाँ पे इकट्ठा ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू यहाँ। यहाँ पे भी होंगे बट वहाँ पे ज़्यादा होंगे, तो वहाँ बादल फटने की चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ। यहाँ बहुत कम है मतलब। बट आजकल बिल्कुल पता नहीं लग रहा है कहाँ पे क्या हो जाए, इसीलिए सेफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। जो ये हमारा नाला है, इसने भी बहुत ज़्यादा कटाव किया है। देखो यहाँ पे पूरे का पूरा कटाव किया है। और इस कटाव का मेन रीज़न ये भी है, जहाँ पे जैसे हमारे घर के वहाँ ना पेड़ लगे हुए हैं, तब वो कटाव काफ़ी रोकते हैं मिट्टी के कटाव को। अगर जहाँ पे पेड़ ना हो और सिर्फ कंक्रीट क्या नॉर्मल वॉल लगाई हो और वो टूट गई, तो फिर जो पीछे वाली मिट्टी है ना, वो ऐसे रेत की तरह बिखर जाएगी। तो इसलिए जितनी वेजिटेशन हो, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे वहाँ देखो, इससे आगे कम वेजिटेशन थी तो यहाँ पे काफ़ी चला। यहाँ है ना कंक्रीट वॉल थी यहाँ, बट इसके ऊपर जो यहाँ टूटी हुई वॉल, उसके पीछे काफ़ी वेजिटेशन है, और जिसने पानी को डायरेक्ट इम्पैक्ट होने से बचाया है। तो इसीलिए हमें नदी नालों के करीब कुछ ना कुछ पेड़ तो एटलीस्ट लगाते रहना चाहिए। और दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहीं जो बजौरा है उसके बाद आता है रोपा, उसके बाद आता है राहला, और वो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। लेकिन वहाँ पे भी एक बहुत ही बुरा हाल हुआ कि जो आपके पता नहीं, आई डोंट नो कितने केवीए की है मेन एचटी लाइन, जो दूसरे स्टेट को बिजली पहुंचाती है, बड़े बड़े पोल वाली, तो उनका 1-2 पोल गिर गए हैं। और एक हमारे पेन गेस्ट भी है, उनके शायद घर पे भी गिरा है।
तो यहाँ पे भी इस साइड भी बहुत नुकसान हुए ये चीज़ें। और सीरियसली बोलूँ मैं, अभी हिमाचल लंगड़ा हो चुका है बुरी तरह से, इधर नुकसान हो रहे हैं, उधर नुकसान हो रहे हैं, और हमारे पास सीरियसली हिमाचल वालों के पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। मींस हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जो हमें इस टाइम पे सपोर्ट कर सके। मेन एनएच अपना काम कर रहा है और काफ़ी फास्ट सर्विसेज है, लेकिन जो हिमाचल की हैं, जैसे हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं यार इस टाइम। और हमारे यहाँ की एक बात बताऊँ आपको, जैसे ये गांव है, ऊपर है आपका, तो यहाँ पे सजौनी और शोगी गांव है। तो मैं यहाँ की वीडियो भी दिखा देता हूँ। तो पहले आप ये वीडियो देखो। थाई त्रुंजा पनीर स्पेशल 1284 थाई त्रुंजा। फटता ज़्यादा है, चलता कम है। कि किस तरह लोग मजबूर हो गए टमाटर फेंकने के लिए। तो यहाँ पे अभी तक किसी तरह की हेल्प नहीं आई है कि थोड़ा रोड कंस्ट्रक्ट हो जाए या फिर थोड़ी सी हेल्प हो जाए, जिससे हम लोगों का जो सामान है वो एटलीस्ट सब्जी मंडियों तक पहुँचा दें। तभी तो बोल रहा हूँ, इस बार यार लॉसेज इतने हुए हैं, शायद ही वो रिकवरी होगी। और कईयों को लगता होगा ना कि अगर लोग घर बना रहे हैं, उनके टूट रहे हैं, तो उनको मुआवजा मिलेगा, इतना ज़्यादा मुआवजा मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो कुछ एक % होते हैं। जैसे कि देखो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में जितनी हाइप जिसके वहाँ होगी वही उनको ही शायद थोड़ा बहुत मिलेगा। बाद में कई ऐसे गांव हैं, जैसे मैंने आपको लगवैली में वो बागन गांव दिखाया था, उसके बारे में बात नहीं हो रही है, और उसको मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा मिलने वाला है वहाँ पे। अगर सोच लो, आपके पास अगर 20-25 लाख का घर है या 50 लाख का घर है, तो अगर आपको 1 लाख मिल जाते हैं, हेल्प होगी, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं होगी उस घर के लिए। और कईयों को लगता होगा इंश्योरेंस होगा। देखो भाई, हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता पहाड़ों में कोई इंश्योरेंस करवाता है, और होटलों का तो करता है, क्योंकि वो होटलों का करना पड़ता है, कमर्शियल बिल्डिंग का करना ही पड़ता है, क्योंकि तभी लोन मिलता है, काफ़ी कुछ फॉर्मेलिटी होती हैं। बट प्राइवेट आपका जो घर है उनका कोई इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं घर, रात का इंतज़ार रहेगा। बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि प्लीज़ बख्श दें आप आम जनता को, क्योंकि आम जनता का इन्वॉल्वमेंट कहीं पे नहीं है पेड़ काटने में या फिर बिजली महादेव रोबे बनाने में। वो सब पावरफुल आदमियों का काम है। और ये जितने भी रिवर में खनन करते हैं, ये सब के सब पावरफुल बंदे हैं भाई। भगवान जो भी गलत करे इनका ही करे, नॉर्मल आदमियों को बख्श दो। हाँ, तो शाम के दोस्तों बज चुके हैं 6:30, और अभी थोड़ी सी राहत, ऐसा लग रहा है कि राहत हो जाएगी। बारिश कम हो चुकी है, लगभग 5 से 10% बारिश बची है, अब बाकी रुक चुकी है। बट थोड़ा सा अगर मैं चोटियाँ बोलूँ, वहाँ अभी बारिश हो रही है, लेकिन अपने यहाँ कम है बारिश, तो शायद थोड़ी सी राहत मिलने वाली है। लेकिन अभी जो वेदर फोरकास्ट है वो कल के लिए बहुत ज़्यादा बारिश दिखाई है। आज दिन को जितनी ज़्यादा हो रही थी उससे भी ज़्यादा दिखाई है कल के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब देखते हैं, रात को नहीं होनी चाहिए बारिश, दिन को हो तो संभल जाएंगे, लेकिन रात को बड़ा मुश्किल है। तो बस दोस्तों, आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ, बाय बाय।